Hello everybody, welcome to on channel Ritu Sani online video of government exam. As you know, English pedagogy batch going on. मैं रितु सैनी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर जो कि अच्छे से देख रहे हैं और चल रहा है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा आपका इंग्लिश टीचिंग्स मेथड्स। देखिए आपके ये सारे टॉपिक ऑलरेडी किए जा चुके हैं और यहाँ तक आपका कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमने इस चैप्टर में हमने क्या किया था, आपका टीचिंग मेथड्स कर चुके थे। आज हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। ओके दोस्तों, अगर आपको सेशन आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे आपका। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। अगर आपने नोट्स ध्यान से सुने होंगे तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चंस, द मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज। मीन्स क्या मतलब, ऐसी क्या मतलब इसका, ऐसा मेथड्स ऑफ टीचिंग का नाम बताइए। मतलब फॉरेन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की बात की गई है जिसमें क्या करना है आपको, विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज। मीन्स इसमें मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता हो। वो मेथड कौन सा है जिसमें मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता है, वो कौन सा मेथड है आपको वो बताना है। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है आपके ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड। सेकंड ऑप्शंस क्लासिकल मेथड। थर्ड ऑप्शंस ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड। फोर्थ ऑप्शंस ओल्ड मेथड। कौन सा मेथड होता है आपका, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड्स। बिल्कुल ठीक है आपका डायरेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आप टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्लियर, आपको इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करते। आपसे यही पूछा गया था कि वो कौन सा मेथड है जिसमें आप मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करते, कौन सा होता है आपका डायरेक्ट मेथड्स। फर्स्ट ऑप्शन दिस इज़ अ राइट। ओके क्लियर है आपको। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है, ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following approach methods advocate linguistic competence and formations। क्या होगा आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉम्पिटेंस, इसमें कौन सा मेथड या अप्रोच है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको बताना है वह कौन सा मेथड या अप्रोच है जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और एडवोकेट पर फोकस करता है। क्या बताना है आपको, जो लिंग्विस्टिक और एडवोकेट पर फोकस करता है। क्या करता है, क्या होगा, लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज का ज़्यादा यूज और आपके सामने कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी कि बोलना या कम्युनिकेटिव करना। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर अच्छी पकड़ हो जाएगी जिससे। तो बताइए, आइए फर्स्ट ऑप्शन पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शंस क्या है आपका, ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड्स। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ध्यान में रखिए। इसमें क्या होगा आपका, क्या यूज़ करते हैं, मदर टंग का यूज़ करते हैं। ध्यान दिया जाता है, किस में दिया जाता है, मदर टंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच हो सकता है आपका। क्यों, क्योंकि इसमें परफॉर्म और लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। सेकंड ऑप्शन हो सकता है आपका। आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या था, बस इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इसमें लैंग्वेज का कॉम्पिटेंस फोकस नहीं किया जाता। ओके तो ये ऑप्शन तो आपको रोंग ही होगा। फोर्थ ऑप्शन स्ट्रक्चर्स अप्रोच, ये नहीं कराई जाती, ये आपको अभी ये नहीं कराया जाएगा, ये छोड़ दीजिए। बाकी आपने देख ही लिए हैं। क्या है आपका, क्या हो सकता है जिसमें आपकी कॉम्पिटेंस और अप्रोच परफॉर्मेंस किया जाएगा।
सेकंड ऑप्शन दिस इज ए राइट। कम्यूटेटिव अप्रोच, क्या बताया था मैंने? कम्यूटेटिव अप्रोच मीन्स क्योंकि इसमें परफॉर्म्स और लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। ओके, सेकंड ऑप्शन दिस इज ए राइट। यहाँ तक क्लियर है आपको? सेकंड क्वेश्चंस क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका? देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलायंस ऑन। इसका मतलब क्या होगा? जो ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड है वो मेनली किस चीज़ पर फोकस करता है या किस चीज़ पर इम्फेसिस करता है? क्या बताना है आपको? जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो मेनली किस चीज़ पर फोकस करता है या किस चीज़ पर इम्फेसिस करता है। ओके, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शंस? मीनिंग फोकस टीचिंग, मतलब अर्थ पर ध्यान देता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शंस फ्रॉम फोकस टीचिंग, देखिए इसमें फ्रॉम फोकस टीचिंग मीन्स क्या होगा? ग्रामर के रूल पर ध्यान देता है। ओके, थर्ड ऑप्शंस हो सकता है सेकंड ऑप्शंस डायरेक्ट टीचिंग एज अ स्टडीज फॉर लर्निंग। इसमें क्या हुआ? ये डायरेक्ट टीचिंग होती है जो मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज में होगी। देखिए डायरेक्ट लैंग्वेज, ये डायरेक्ट टीचिंग्स होती है। ओके, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका? लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस, इसमें लैंग्वेज का यूज़ ही मेन फोकस होता है। इसमें क्या होगा? जो लैंग्वेज का मेन फोकस ही यूज़ होता है। ओके, ये क्या है? जो लैंग्वेज का मेन फोकस था CLT में, लैंग्वेज का मेन फोकस किस में था? क्या बताया था मैंने आपको? CLT में, डायरेक्ट मैथड में नहीं होता। ओके, तो बी ऑप्शंस दिस इज़ ए राइट। ये आपका बी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल को और मतलब ग्रामर के रूल को आपको रटवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? ग्रामर के रूल को रटवाया जाता है और मदर टंग को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है। तो सेकंड ऑप्शंस राइट। आइए, आपको ये समझ आ गया होगा, थर्ड ऑप्शंस क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका? द ग्रामर क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? हम आपको ये बताना है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है आपका? देख लेते हैं क्या है आपका? ये एम्फेसिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें क्या करेंगे? जो लिसनिंग और स्पीकिंग पर एम्फेसिस करते हैं मेनली, इसमें क्या होंगे? आपके लिसनिंग और स्पीकिंग पर ध्यान देंगे। ओके, ये सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? पेज नो अटेंशन टू रीड एंड राइटिंग, पढ़ने लिखने पर अटेंशन नहीं दी जाती। इसमें क्या होगा? नोट लिखा हुआ है तो क्या दिया जाता है? पढ़ने और लिखने पर अटेंशन नहीं, यानी कि जोर या फोकस नहीं किया जाता। सो थर्ड ऑप्शंस क्या होगा? हैज़ इट्स मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, या इसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है, किस पे होता है सबसे ज़्यादा फोकस? इसमें रीडिंग और राइटिंग पर ही। ओके, जो ग्रामर ट्रांसलेशन होती है वो उसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होगा? रीडिंग और राइटिंग पर। ये मैंने आपको मेथड्स में बताया था, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका राइट होगा बिल्कुल। आइए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। एम्फेसिस रीडिंग एंड लिसनिंग, मतलब क्या होता है? इसमें एम्फेसिस होता है जब फोकस होगा रीडिंग और लिसनिंग पर, बिल्कुल होगा। ये तो बिल्कुल ही होगा जब एम्फेसिस होगा। तो आपका क्या होगा? फोर्थ ऑप्शंस दिस इज द राइट। ओके, इसमें फोकस मेनली किस पे होता है? रीडिंग और राइटिंग पर। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपको सभी को क्लियर है? यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चंस 5 पर। ओके, क्या होगा? इसमें आपका क्या कराया जाता है? वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज दैट, मतलब डायरेक्ट मेथड के इसमें से कौन सा प्रिंसिपल? इसमें से आपको बताना है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसका इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है। आइए फर्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शंस? क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली अ टारगेट लैंग्वेज,
ये क्या कहता है कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचिंग होती है उसमें पढ़ाई जाती है क्या, सिर्फ आपको टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाती है। ओके, वेरी नाइस आपका फर्स्ट, वेरी नाइस आपको, क्योंकि आपको डायरेक्ट मेथड यही करता है, यही कहता है, क्या कहता है, आपको जो टारगेट लैंग्वेज है वही पढ़ाई जाती है, और यही पूछा गया था आपका, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट। ओके, आइए बी भी देख लेते हैं। बी क्या लिखा है, बोथ लैंग्वेज बट द टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज अ क्लासरूम। देखिए, टारगेट लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेज का भी हम यूज़ किया जाता है इसमें, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा थोड़ा ही होगा जिसमें हम सभी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, लिटरेचर टीचिंग शुड बी द मेजर फोकस। इसमें लिटरेचर की टीचिंग या लिटरेचर में साहित्य की टीचिंग होती है, नहीं ये नहीं होगा। स्टूडेंट, फोर्थ ऑप्शन, स्टूडेंट इन द क्लासरूम शुड ओनली लिसनिंग टू द टीचर्स लेक्चर्स। फोर्थ ऑप्शन में क्या था, जो इसमें क्या था, जो बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स के लेक्चर सुनते हैं, और ये भी नहीं होता। इसमें क्या बताया, सिर्फ ओनली टीचर के लेक्चर सुनेंगे, तो ये होगा आपके डायरेक्ट मेथड, नहीं, जिसमें आपकी टारगेट लैंग्वेज का यूज़ होता है ओनली। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट। ओके, आपको फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग लर्न टू डू बाय डूइंग विच एक्टिवली सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशंस। जो लैंग्वेज लर्निंग है, मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं, मतलब करके सीखते हैं। विच एक्टिवली, देखिए विच एक्टिवली सपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस, इसमें से कौन सी चीज़ जो एक्टिवली बताती है, मतलब जिसमें आप बच्चे को करके सिखाते हैं, क्या करके सिखाते हैं, बताइए कौन सा होगा आपका ऑप्शन। आइए ऑप्शन पे चलते हैं, क्या होगा, गो फ्रॉम कंसेंट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, जो सेकंड से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाएगा। मेनली क्या है इसमें, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा। ओके, बी ऑप्शंस, द टीचर्स मॉडल्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल्स विच लर्नर्स कॉपी। जो टीचर्स है वो मॉडल करेगी और उसे बताएगी, राइटिंग एंड स्पीकिंग करके बताएगी, लर्नर से कॉपी कराएगी। इसमें क्या बताया, जो टीचर्स है वो क्या कराएगी, लर्नर पर कॉपी कराएगी राइटिंग और स्पीकिंग को, तो ये होगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ क्वेश्चन सी ऑप्शन देखते हैं, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प विद हैबिट्स फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपॉर्चुनिटी आपका टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो क्या मतलब हुआ, ये उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब कोई टीचर्स है आपको, मतलब आपको क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, आप कर सकते हो, जिससे बच्चा खुद काम करे, और लैंग्वेज लर्निंग बाय डूइंग होगी। इससे क्या होगी, आपकी लर्निंग बाय डूइंग होगी, जिससे वो आपकी हैबिट में बस जाएगी। ओके, तो ये ऑप्शंस क्या है आपका, आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर डी देखें, रूल मेमोराइजेशंस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा जिसमें आपको रटवाया जाए। ओके, तो इसका ऑप्शंस क्या होगा, राइट, थर्ड ऑप्शन दिस इज अ राइट। ओके, आपको ये समझ आ गया क्या होता है लर्निंग बाय डूइंग से आप। ओके, 6 क्वेश्चंस आपको क्लियर है सभी को। आइए आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चंस क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चंस आज का क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम participations of student is possible while teaching English by the teachers using actually text through। ऐसा मेथड बताइए जिसमें बच्चे की सबसे ज़्यादा सहभागिता होती है, तो वो कौन सा मेथड है, जो टीचर यूजिंग अथॉरिटी टास्क, क्या है, यूजिंग अथॉरिटी टास्क देकर, अथॉरिटी टास्क थ्रू।
तो ऐसा कौन सा टास्क देगा जो बताई, मतलब आपको ये बताना है कि जो टीचर्स है जिसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा सहभागिता हो, तो वो कौन सा मेथड है, बताइए कौन सा मेथड होगा। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शंस कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें कम्युनिटी अप्रोच मेथड ही है, एक ऐसा मेथड है जिसमें जो बच्चा है वो कम्युनिकेट करके अपनी बातों को व्यक्त करता है और इंटरेक्ट होते ही क्लासरूम के बाद तो वो बच्चा लैंग्वेज सीख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो आपका आंसर ही रहेगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड, इसमें क्या होगा, टीचर का यूज़ ज़्यादा होगा, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचर का यूज़ ज़्यादा होगा। ओके, थर्ड ऑप्शंस क्या है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज़ तो कर सकते हैं बट कहीं ना कहीं टारगेट लैंग्वेज का ही यूज़ ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। एमर्जेंट मेथड्स, एमर्जेंट मीन्स देखिए क्या होता है, सेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली इन्वॉल्विंग समथिंग, मतलब ऐसा मेथड जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा, मतलब एमर्जेंट मेथड ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब एमर्जेंट का मतलब या मतलब किसी चीज़ पर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, क्लियर। एमर्जेंट का मतलब क्या है, किसी चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड या इन्वॉल्व होना उसमें। ओके, आपको क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, कम्यूटेटिव अप्रोच, जिसमें बच्चा अपना आप करके खुद सीखे। ओके, क्वेश्चंस आर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग बाय वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट लेकर आएंगे आपको इंग्लिश ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। तो खुश रहिएगा और घर पर रहिएगा, ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।